यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट हम लोग जानेंगे तो देखिए यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल क्या है पहले ये हम लोग समझेंगे। तो ए यूनिवर्सल मीनिंग वी नो एवरीथिंग, ठीक है। यानी हम लोग प्रत्येक चीज़ के बारे में जानते हैं तो यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। ये ब्रह्मांड जैसे हो गया, जैसे कि ब्रह्मांड में सब कुछ होता है ऐसे यूनिवर्सल यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट शामिल हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देखेंगे यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो देखिए हेयर हेयर ए सेट हेयर ए सेट विच हेयर ए सेट विच contains everything is called यूनिवर्सल सेट। देखिए हेयर ए सेट विच contains everything इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सेट जो कि कॉन्टेंट्स करे सबको, यानी कि जितना भी सेट दिया रहा है वो सबका उसको कॉन्टेंट्स करना चाहिए, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। बट यहाँ पे बट इट शुड बी मीनिंगफुल, लेकिन जो भी कंटेंट्स करे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं जो उसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एंड यहाँ पे एंड वी डिनोट यूनिवर्सल सेट बाई कैपिटल यू, ठीक है। तो हम लोग इसको कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे थिंग छूट गया है, एवरीथिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और हम यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पे हमने एक सेट मानेंगे कोई, जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू हमने मान लिया 1 2 3, ठीक है। और बी इज इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ पे 2 3 4 5, और सी यहाँ पे मान लिया एंड सी इज इक्वल टू हम मान लिया 6 एंड 7। तो देखिए तो यहाँ पे इफ वी कंसीडर द सेट यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट है जो हम लोग इसका निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे इफ़ वी कंसीडर द सेट यू, यानी कि हम लोग सेट जो यू है उस पर विचार करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको डिफिनीशन में बताया था हेयर ए सेट विच कंटेंट्स एवरीथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये 3 सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी करके, ठीक है। तो कंटेंट्स एवरीथिंग यानी कि तीनों सेट को एक साथ कंबाइन करें तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो वैसा सेट यानी कि तीनों उसमें इन्वॉल्व है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4 5, यानी कि 2 3 तो पहले से इसमें है, तो यहाँ पे 4 5 इसका हो गया, और यहाँ पे सी का 6 7। तो वैसा सेट जो हो कंबाइन करे तीनों एलिमेंट को, यानी कि जो इन क्या कर रहा है यहाँ पे ए सेट विच कंटेंट्स एवरीथिंग, यानी कि जितना भी सेट दिया हुआ है उसमें प्रत्येक एलिमेंट को, ठीक है, कंटेंट्स करे तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देन क्लियरली यू इज ए superset of each of the universal set, each of the given set। यहाँ पे देखिए तब यहाँ पे क्लियरली यू इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, यहाँ पे जो यू होगा वो सुपर सेट होगा गिवन सेट का, ए बी और सी जो गिवन सेट है उसका यू जो होगा सुपर सेट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यू ये सुपर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यू जो होगा आपका वो सुपर सेट होगा जो दिया हुआ सेट रहेगा, यानी कि ए बी सी जो दिया हुआ है उसका यू जो है सुपर सेट होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है सुपर सेट। तो सुपर सेट इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग उसका भी डिफिनीशन देख लेंगे। तो यहाँ पे सुपर सेट को थोड़ा सा हम लोग देखिए, तो वैसा सेट यानी कि इफ़ ए सबसेट बी
then B is called superset of A, superset of A, ठीक है। and we write A, सॉरी यहाँ पे B superset A, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, ये तो आपका सुपर सेट का डिफिनीशन रहा, ये सुपर सेट का डिफिनीशन रहा। तो यहाँ पे कह रहा है देन क्लियरली यू इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, यानी कि जो हम लोग यूनिवर्सल सेट हम लोग जो निकालेंगे उसका जो गिवन सेट रहेगा वो सुपर सेट रहेगा, यू जो हो जाएगा सुपर सेट हो जाएगा गिवन सेट का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली समझ में तब आएगा जैसे कि यहाँ पे ए जो सेट है 1 2 3, तो ए जो है सबसेट है किसका, यूनियन ए, जो यूनियन भले सॉरी यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट आपका आया है, तो ए यूनिवर्सल सबसेट ये सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। तो जब ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का तो यूनिवर्सल सेट सुपर सेट हो जाएगा ए का। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफिनीशन में बताया है, जब ए सबसेट होगा बी का तो यहाँ पे ए सबसेट होगा बी का और बी सुपर सेट होगा ए का। तो यहाँ पे ए सब सेट होगा यू का और यू सुपर सेट होगा ए का। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्लियरली यू इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यानी कि कोई भी सेट हम मानेंगे तो उसका जब भी यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो जैसे कि कोई भी सेट दिया रहेगा तो वो तीनों सेट को कंबाइन करके जो सेट हमारा होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट यानी बोलेंगे, यानी कि तीनों सेट उसमें अवेलेबल यानी कि मौजूद रहेगा, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे हेंस यू जो हो जाएगा आपका यू इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यू जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे तो हमारा क्लियर से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू हमने कोई यहाँ पे सेट मान लिए जैसे कि 1 2, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू हमने एक सेट माना 3 4 5। तो जब हम लोग यूनिवर्सल सेट इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी कि यूनिवर्सल सेट हम जब भी निकालेंगे तो ये दोनों सेट को कंबाइन करके यानी कि दोनों सेट इसमें सेट जो है इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि दोनों सेट इसमें शामिल रहेगा, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका ए सबसेट हो जाएगा यू, क्योंकि ए जो है इसमें इन्वॉल्व है, और सबसेट का जो हमने मीनिंग सबसेट का जो हमने डिफिनीशन बताया था, यानी कि ऐसा सेट जो कि ये सेट जो है टोटल इसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो ए सबसेट हो जाएगा यू का। भले इसमें रहे या ना रहे, ये उसमें रहे या ना रहे, ये अगर इसमें मौजूद है तो ये ए सबसेट यू हो जाएगा। और यहाँ पे बी सबसेट भी यू है, क्योंकि ये भी इसमें मौजूद है, तो बी सबसेट भी यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब ए सबसेट यू होगा तो यहाँ पे यू जो होगा, यहाँ पे यू जो होगा सुपर सेट हो जाएगा ए, क्योंकि डिफिनीशन हमने यहाँ पे बताया है जब ए सबसेट बी होता है तो बी हो जाता है सुपर सेट हो जाता है ए का। ए सबसेट बी है तो बी सुपर सेट ए है, तो यहाँ पे ए सबसेट यू है तो यू सुपर सेट हो जाएगा ए हो जाएगा उल्टा, और यहाँ पे यू सुपर सेट हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो जब यहाँ पे यू सुपर सेट हो जाए ए और यू सुपर सेट हो जाए बी, यानी कि ए और बी दोनों अगर इन्वॉल्व हो जाए किसी सेट में तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए यूनिवर्सल सेट आखिर क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर सेट दिया रहा है और दोनों सेट को एक साथ मिलाकर हम नया सेट बनाते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपका क्वेश्चन कभी कभार दे देता है, जैसे कि इज कह रहा है इज यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट इज यूनिक, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा नो। क्यों नो होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, जैसे कि यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कोई सेट दे देगा ए यहाँ पे 2 3 और कोई सेट दे देगा बी यहाँ पे 4 5, और यूनिवर्सल सेट वो दे देगा, क्वेश्चन ही यूनिवर्सल सेट दे देगा 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये तो इसमें इन्वॉल्व है और ये भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर दे देगा, ठीक है 6, यानी कि इससे एक्स्ट्रा जो है एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कि उसमें 6 इस सेट से अलग है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे तो ये यूनिवर्सल सेट ए सबसेट हो जाएगा यू और बी सबसेट हो जाएगा यू, ठीक है। और यू भी सुपर सेट हो जाएगा ए और यहाँ पे बी भी सुपर सेट हो जाएगा यू, सॉरी यहाँ पे यू भी सुपर सेट हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इज यूनिवर्सल सेट इज यूनिक, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है यूनिक नहीं है, इसमें एक नंबर जो है, एक जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हो सकता है इसमें 7 जोड़ दे, वो भी एक्स्ट्रा दे दे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हो सकता है, अगर आपको यूनिवर्सल सेट निकालना भी पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है 2 सेट भी दिया रहा है और उसका यूनिवर्सल सेट भी दिया रहा है। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अगर, तो इज यूनिवर्सल सेट इज यूनिक, तो आंसर आपका नो ही होगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट खुद क्वेश्चन ही दिया हुआ रहा है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेट ही दिया रहेगा, दोनों सेट को कॉम्बाइन करके ही दिया रहेगा, हो सकता है उसमें अलग से एक्स्ट्रा भी कोई सेट दे दे या फिर 2-3 अलग एलिमेंट उसमें ऐड कर दे। तो यहाँ पे यूनिक यानी कि जो दिया रहेगा वही नहीं हो सकता है, कुछ भी दे सकता है यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।